हिंदी लेक्चर डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट। अगर छोटा प्रेशर नापना हो या डिफरेंशियल प्रेशर नापना हो तो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट मैनोमीटर है। मैनोमीटर से आप स्मॉल प्रेशर्स को भी नाप सकते हैं और डिफरेंशियल प्रेशर को भी नाप सकते हैं। प्रेशर नापने वाले यंत्र या इंस्ट्रूमेंट कई प्रकार के और कई आकार के आते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट सूट करेगा इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रेशर की मात्रा कितनी है और उस प्रेशर को आपने कितनी एक्यूरेसी से नापना है। मैनोमीटर्स की मदद से आप प्रेशर भी नाप सकते हैं और डिफरेंशियल प्रेशर भी नाप सकते हैं। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। इस स्लाइड में चित्र के माध्यम से मैनोमीटर का प्रिंसिपल बताने की चेष्टा की गई है। मैनोमीटर और कुछ नहीं है, दो ग्लास ट्यूब हैं जो आपस में यू शेप में जुड़ी हुई हैं। जो यू शेप का पोर्शन है उसमें तो लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड लेवल को नापने के लिए एक स्केल लगा हुआ है। जब दोनों ट्यूब में, ये दोनों ट्यूब खोखली हैं, जब दोनों ट्यूब में प्रेशर बराबर होगा तो दोनों ट्यूब में लिक्विड का लेवल बराबर होगा और स्केल पे प्रेशर की रीडिंग जो है वो 0 आएगी क्योंकि लिक्विड लेवल दोनों ट्यूब में 0 पे है। अब मान लीजिए लेफ्ट ट्यूब में आपने प्रेशर ज़्यादा दिया और राइट ट्यूब में प्रेशर कम है, तो क्या होगा कि ज़्यादा प्रेशर की वजह से लेफ्ट ट्यूब में जो लिक्विड है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा और कम प्रेशर की वजह से लिक्विड जो है राइट ट्यूब में ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। अब दोनों ट्यूब में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो आप स्केल पे पढ़ सकते हैं। तो इस चित्र में देखिए कि लेफ्ट ट्यूब में लेवल की रीडिंग -1 है और राइट ट्यूब में लेवल की रीडिंग +1 है। तो इसका मतलब है कि स्केल रीडिंग पे डिफरेंशियल प्रेशर 2 है। ये हुआ U-ट्यूब मैनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल। पिछले चित्र में हमने U-ट्यूब मैनोमीटर दिखाया था। दूसरे टाइप के भी मैनोमीटर हैं जो चित्र A में दिखाया है, वो है इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर और चित्र B में दिखाया है वेल टाइप मैनोमीटर। इस चित्र में हमने इंक्लाइंड ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर दिखाया है और इस प्रकार का
इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल किया जाता है। मैनोमीटर में हमें पता है कि लिक्विड भरा जाता है। ये लिक्विड जो है पानी भी हो सकता है, जिसकी डेंसिटी 1 होती है, और यह लिक्विड अल्कोहल भी हो सकता है, जिसकी डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम होती है, करीब करीब 0.8 होती है। और अगर ज़्यादा प्रेशर है, ज़्यादा मात्रा में डिफरेंशियल प्रेशर है, तो लिक्विड में हम मरकरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, मरकरी की डेंसिटी 13.6 है। जैसा कि हम पिछली स्लाइड में बता चुके हैं, किस तरह का इस्तेमाल होना है, कहाँ पे इस्तेमाल होना है, इसके मुताबिक जो लिक्विड है, या तो उसकी डेंसिटी पानी से कम होगी या पानी से ज़्यादा होगी। जैसे कि पानी से कम है अल्कोहल, और पानी से ज़्यादा डेंसिटी वाला है मरकरी। इस चित्र में हमने इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर को दिखाया है। इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर का इस्तेमाल कम छोटी मात्रा में डिफरेंशियल प्रेशर को नापने में काम आता है। साथ में ये कंडीशन भी है कि जहाँ पे आपने डिफरेंशियल प्रेशर नापना है, वहाँ पे स्टैटिक प्रेशर भी कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये मैनोमीटर, क्योंकि ग्लास ट्यूब है, फट सकता है। डिफरेंशियल प्रेशर को नापने के लिए डिफरेंशियल डायफ्राम गेज का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल लो प्रेशर मेजरमेंट में किया जाता है। अगर आपको छोटा डिफरेंशियल प्रेशर नापना है, जैसा कि मेजरमेंट, फ्लो के मेजरमेंट में छोटा डिफरेंशियल प्रेशर उत्पन्न होता है। फ्लो मेजरमेंट के लिए ऑरिफिस का इस्तेमाल होता है, और उसके अक्रॉस, ऑरिफिस के अक्रॉस हम लोग डिफरेंशियल प्रेशर नापते हैं फ्लो मेजरमेंट के लिए। इस मेजरमेंट को बहुत ही एक्यूरेटली और प्रेसिशन के साथ नापना होता है, तो इसके लिए माइक्रो मैनोमीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस चित्र में हमने हाई प्रेशर मर्करी मैनोमीटर को दिखाया है। प्रेशर को सेंस करने के लिए कई तरह के प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इस चित्र में हमने दिखाया है कुछ प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट्स को, जो कि हैं डायफ्राम, कैप्सूल, बेलोज। डायफ्राम टाइप के गेजेस का इस्तेमाल डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट में किया जाता है। एक स्लैक डायफ्राम प्रेशर गेज को छोटे डिफरेंशियल प्रेशर के नापने में काम में लाते हैं, जबकि टोटल प्रेशर 1 psi G से कम होना चाहिए, और
1 psig का मतलब है 6.9 किलो पास्कल। डिफरेंशियल बेलो प्रेशर गेज का इस्तेमाल हम डायरेक्ट स्केल रीडिंग के लिए कर सकते हैं और प्रेशर ट्रांसड्यूसर की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चित्र में हमने अपोज्ड बेलोज गेज दिखाया है। जब स्टैटिक प्रेशर काफ़ी हाई हो तो उस केस में अपोज्ड बेलो गेजेस काफ़ी विस्तृत डिफरेंशियल प्रेशर्स को नाप सकते हैं। अपोज्ड बेलो गेजेस 6000 psi या कि कहिए 41.37 मेगापास्कल तक के स्टैटिक प्रेशर में काम कर सकते हैं और इनकी डिफरेंशियल प्रेशर नापने की क्षमता जो है 2 to 100 psi यानी कि 0.01 to 0.69 मेगापास्कल तक की है। इसीलिए इनका इस्तेमाल बॉयलर सर्किट्स में डिफरेंशियल प्रेशर नापने के लिए किया जाता है। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी साबित हुआ। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। यह लेक्चर मेरे दिवंगत बड़े भाई श्री सुरेंद्र कुमार चड्ढा जी की याद में समर्पित है।